नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता में आज हम बात करेंगे हार्दिक पटेल और बीजेपी की। जिस बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, जिस बीजेपी के नेतृत्व को वो गुंडा कहकर संबोधित करते नहीं थकते थे और जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। वैसे राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इस नाते से बीजेपी के कुछ नेता भी बाहें फैलाकर हार्दिक का स्वागत करते नजर आए, लेकिन बीजेपी के पुराने नेताओं के दिल उनसे मिल पाएंगे या नहीं, ये देखना भी बाकी है। बीजेपी ने हार्दिक को क्यों और कैसे स्वीकार किया, ये कहानी अपने आप में ही दिलचस्प है। स्वाभाविक रूप से आज तक हमने कहीं पर भी पद की लालच में किसी भी प्रकार की मांग कहीं भी नहीं रखी। हम पहले ऐसा राजनेता होंगे कि जहां से हमने जिस पार्टी को छोड़ा है वहां भी वर्क मांगते हुए हमने पार्टी छोड़ा है, वहां भी काम करने की परिभाषा के साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से ये सौभाग्य मिलेगा कि जब पूरा गांव किसी हवन में ओम के नाद से जब स्वाहा करता हो तो कहीं ना कहीं हमें उस स्वाहा में बैठना चाहिए। और मुझे भी ये लगता है कि देश हित में जब सब लोग साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ या नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं, तो मेरा भी ये काम होना चाहिए, मेरा भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भी उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। ये स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता। हम मजबूत है या कमजोर, वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है। बीजेपी में हार्दिक स्वागत। गुजरात में चर्चा है कि हार्दिक पटेल को पार्टी में शामिल करने का फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है। इस वजह से राज्य बीजेपी के हार्दिक पटेल की ज्वाइनिंग को लेकर दो खेमों में बटी है। जाहिर है कि इस बात से कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। बीबीसी हिंदी ने बात करते हुए गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यज्ञेश देव के उनके पुराने बयानों पर और बीजेपी ज्वाइन करने पर कहा कि वो बयान तब के हैं जब वे कांग्रेस के नेता थे और जब वो पाटीदार समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने वो बयान दिए थे। जो प्रश्न लेकर वो निकले थे उसमें से कोई भी प्रश्न अब बचा नहीं है। उनकी जो भी डिमांड थी उसका हल भी निकाल लिया गया है। अब वो कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं। हार्दिक नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवादी की विचारधारा को अपनाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पहले भी कांग्रेस का कितने नेता पहले भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, हमने उनका भी स्वागत किया है। क्या हार्दिक के पुराने बीजेपी नेताओं को उनके प्रति असहज नहीं बनाते? इस सवाल के जवाब में यज्ञेश देव कहते हैं कि साल 1990 में पूरे देश में 1 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते थे, अब 33 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते हैं। जो मतदाता अब हमारे साथ जुड़े हैं वो कभी कांग्रेस के साथ थे। पहले ये मतदाता भी बीजेपी के लिए खराब ही बोल रहे थे, लेकिन जब उनको हमारा काम दिखता है, हमारी विचारधारा सही लगती है, तो वो हमसे जुड़ते हैं। वैसे ही हार्दिक भी हमसे जुड़े हैं। बीजेपी जैसे नए मतदाताओं का स्वागत करती है, वैसे ही हार्दिक का भी स्वागत करेगी। हार्दिक पटेल ने 18 मई को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और 2 जून को बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यानी हार्दिक की विचारधारा का ये परिवर्तन महज 20 दिनों का देन है। मुकदमों का डर। हार्दिक के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से ही अटकलें चल रही है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी यानक ने तब की उनकी इस्तीफे वाली चिट्ठी पढ़कर ट्वीट पर लिखा था कि चिट्ठी पढ़कर लगता है कि कल रात को मोदी जी डिटेक्शन सेंटर दिए थे। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष ने हार्दिक पटेल पर यहां तक आरोप लगाया कि हार्दिक अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों को डरकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। राज्य की राजनीति पर पकड़ रखने वाले कई पत्रकार भी ऐसा मानते हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर दी भी सफाई। मुकदमों के डर से के सवाल पर हार्दिक ने कहा कि जब आप किसी को ज्यादा डराते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। मैं पहले ही 9 महीने जेल में रहा हूँ, मैं 6 महीने गुजरात से बाहर रहा हूँ। एक ही देश में एक ही राज्य के मेरे ऊपर देशद्रोह के 2 अलग अलग मुकदमे हैं। मुझे 2 साल की सजा मिली, नहीं तो मैं 25 साल की उम्र में विधायक भी बन सकता था, सांसद भी बन सकता था। मेरे 4 साल बिगड़ गए 2 साल की सजा के कारण। मैंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तो मेरे ऊपर 2 साल की सजा पहले से ही थी, तो चुनाव तो तब भी मैं नहीं लड़ सकता था। मैंने कांग्रेस से क्या लिया ये तो कोई बताए। चुनावी राजनीति में एंट्री की चाह। हार्दिक पटेल का सियासी सफर महज 7 साल पुराना है। पाटीदारों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर अपने कड़े विरोध प्रदर्शन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी और गुजरात को हिला देने वाले हार्दिक पटेल साल 2015 में चर्चा में आए थे। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की।
साल 2020 में उन्होंने गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उन पर कुल 23 मुकदमे हुए, जिनमें वीरमागम और देशद्रोह का मुकदमा शामिल है। वीरमगाम से आने वाले हार्दिक पटेल महसाणा के विधायक के दफ्तर पर तोड़फोड़ के एक मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा उन पर देशद्रोह के 2 मुकदमे भी चल रहे थे। वीरगाम में चल रहे मुकदमों की वजह से वो साल 2019 चुनाव नहीं लड़ पाए। वो इस फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां से उन्हें इसी साल चुनाव लड़ने की इजाजत मिली। हार्दिक पटेल ने एक भी चुनाव अब तक नहीं लड़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनकी सीट फाइनल होने में देरी हो रही थी। वहां दूसरे बड़े पाटीदार नेता नरेश पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की भी काफी चर्चा थी। कुछ जानकार चुनाव लड़ने की उन तत्परता को भी बीजेपी को ज्वाइन करने की वजह बता रहे हैं। बीजेपी में हार्दिक चुनाव लड़ पाएंगे? ऐसे सवाल उठता है कि क्या बीजेपी में जाकर क्या चुनाव लड़ और जीत पाएंगे हार्दिक पटेल? हार्दिक विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस सवाल के जवाब में बीजेपी नेता यज्ञेश देव कहते हैं कि हार्दिक के चुनाव लड़ने को लेकर कोई फैसला या मूड पार्टी में नहीं होता। बीजेपी में नेता के कार्य को देखकर उनका रोल तय किया जाता है। साफ है कि बीजेपी हार्दिक को चुनाव कहां से लड़ाना है, इसको लेकर कोई आश्वासन मीडिया के सामने नहीं देना चाहती। गुजरात की राजनीति पर पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अजय उमट कहते हैं कि हार्दिक पटेल महत्वाकांक्षी हैं। राजनीति में अब वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिसके लिए चुनाव लड़ना जरूरी होगा। वो वीरगाम में चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर नरेश पटेल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ भी हार्दिक पटेल को चुनाव लड़ा सकती है। नरेश पटेल के सामने बीजेपी की तरफ से वो अच्छे विकल्प साबित हो सकते हैं। हार्दिक अगर हार भी जाएंगे तो भी बीजेपी का कुछ नहीं नुकसान होगा। कांग्रेस गुजरात में 25 सालों से सत्ता से बाहर है। बीजेपी ने इस बार भी 182 सीटों की विधानसभा में खुद के लिए 150 से ज्यादा सीटों का टारगेट रखा है। हार्दिक पटेल के एक पाटीदार नेता हैं। गुजरात में पाटीदार चुनाव जीतने के निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उनकी तादाद 14% है। वैसे पाटीदार पारंपरिक तौर पर बीजेपी के लिए वोट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस का बड़ा पाटीदार चेहरा माने जाते हैं। राज गोस्वामी भी गुजरात के दशकों से पत्रकारिता करते हैं। वो कहते हैं कि किसी युद्ध को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि अपनी ताकत बढ़ाने के साथ साथ दुश्मन को कमजोर भी करो। कांग्रेस का बड़ा पाटीदार चेहरा बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी दुश्मन को कमजोर करने वाली रणनीति पर काम कर रही है। अल्पेश ठाकोर को बीजेपी ने पहले पार्टी में शामिल कराया, फिर चुनाव भी लड़ाया और चुनाव में पार्टी के लोगों ने ही उन्हें हरवा दिया। आज पार्टी में उनकी कोई पूछ नहीं है। बीजेपी में हार्दिक का रोल। कांग्रेस से हार्दिक पटेल की नाराजगी को 2 अहम वजह हैं। कम उम्र के चलते पार्टी में वो पार्टी से साइडलाइन थे। उनके पास पद तो था, लेकिन पद के मुताबिक पूछ नहीं थी। हार्दिक पटेल ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए यहां तक कहा था कि उनकी स्थिति पार्टी में उस नए धूले जैसी है जिसकी नसबंदी करा दी गई हो। तो क्या बीजेपी में उनका अब कोई कांग्रेस से ज्यादा पूछ होगी? इस सवाल के जवाब में गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी हार्दिक को पार्टी को शामिल कराकर यह जताना चाहती है कि वो किसी को भी तोड़ सकती है, फिर चाहे वो हार्दिक पटेल ही क्यों ना हो। इसके अलावा पाटीदार आंदोलन में हार्दिक पटेल ने एक माहौल खड़ा किया था कि पाटीदार बीजेपी से नहीं जुड़ेगा। बीजेपी ने खूनी पार्टी है। 14 युवा पाटीदार आंदोलन के द्वारा शहीद हुए थे। बीजेपी हार्दिक को शामिल कराकर पाटीदारों को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो सभी को अपने में मिला सकती है। कि स्थान की चिंता कमजोर लोग करते हैं, मजबूत लोग कभी स्थान की चिंता नहीं करते। और मुझे भरोसा है कि जहां काम करने की जगह मिलती है वहां मजबूत और कमजोर के बीच में ये फैसला तय या फासला तय नहीं किया जा सकता। हम मजबूत है या कमजोर वो तो आप लोगों के आने से हमें पता चल गया है। आपके साथ विधायक कांग्रेस के या कोई बड़े नेता आने वाले दिनों में भाजपा जा सकते हैं? बहुत जल्द हर 10 दिन में एक इवेंट तैयार करेंगे जिसमें कांग्रेस पार्टी से जो नाराज विधायक है, जिला पंचायत या तहसील पंचायत के सदस्य है, निगम नगर निगम के जो सदस्य है उनको जोड़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस जनता को सेवा के इस भगीरथ कार्य में जहां कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार का काम करना नहीं चाहती, वहां पर मैं आपके माध्यम से गुजरात के उन सभी दूसरे दल के नेताओं से आह्वान करता हूं कि आइए सब साथ मिलकर हमारे गुजरात के व्यक्ति जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस राष्ट्र की सेवा में अपना कार्य अविरत आगे चला रहे हैं तो उसमें हम लोगों को जुड़ना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का अभिमान थे, मोरारजी भाई देसाई गुजरात का स्वाभिमान थे और नरेंद्र भाई सिर्फ गुजरात का नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व का गौरव है। तो ऐसे समय में इस गौरव के साथ जुड़ना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि आप
नरेंद्र मोदी और अमित शाह को काफी सारा क्रिटिसाइज करते थे, अब आप बीजेपी में जुड़ रहे हैं। सत्ता के सामने जब लड़ते हैं तो स्वाभाविक है कि सत्ता के सामने लड़ते हुए जनहित का काम किया जा सकता है। आप एक एडिटर है तो स्वाभाविक है आप अपने मालिक से ही बात करेंगे, दूसरे चैनल के मालिक से तो बात करने नहीं जाएंगे ना। तो जनता होती है वो सत्ता से बात करती, सत्ता से मांगती है। बेटा होता है वो बाप से मांगता है, पड़ोसन के वहां नहीं जाता। हार्दिक, आप कोई रैली प्लान कर रहे हैं आप लोग बीजेपी में आने के बाद? देखिए, आज कम से कम पूरे प्रदेश से 10-15 हजार साथी आएंगे। उसके बाद निश्चित रूप से बड़ी रैली भी करेंगे। उस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाएंगे। मैंने कहा कि जिस पार्टी में हम जा रहे हैं वहां हम शिस्त में मानते हैं, और कांग्रेस में जब थे तब भी हम मानते थे, लेकिन कांग्रेस के नेता शिस्त में मानने की बात तो छोड़िए, वो अपनी पार्टी के नेताओं को काम देने का काम नहीं करते थे। तो मैं जहां जाऊंगा वहां जिस काम का हिसाब मुझे मिलेगा उस हिसाब से काम करूंगा, और निश्चित रूप से आपको तो सबसे ज्यादा पहले पता चल जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे कौन सा काम देने वाले हैं, मुझे क्या जिम्मेवारी मिलने वाली, वो आपको मेरे पहले पता चलेगा। कांग्रेस या बीजेपी, अगर हार्दिक कांग्रेस में होते तो अगले 10 साल जेल में ही रहते। गुजरात में हार्दिक के लिए कहा जाता है कि उनके सामने 3 विकल्प थे, बेल, जेल या बीजेपी। उन्होंने बीजेपी को चुना। उस लिहाज से बीजेपी हार्दिक के लिए क्या बेहतर विकल्प है? इस सवाल के जवाब में दिलीप त्रिवेदी कहते हैं कि बीजेपी में हार्दिक एक शो पीस बनकर रह जाएंगे। बीजेपी उनका चुनाव तक इस्तेमाल करेगी और फिर कोने में बिठा देंगे। आत्मसम्मान तो नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में रहना उनके लिए बेहतर होता। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि बीजेपी के लिए हार्दिक पटेल बहुत काम के नेता नहीं है, ना तो चुनाव जीते हैं, ना ही कोई बड़ा मास बेस है। चुनाव के बाद वो बीजेपी में खो जाएंगे। उनके पास कोई राजनीतिक दूरदिशा दृष्टि भी नहीं है। इस लिहाज से उनके लिए बीजेपी में शामिल होना पॉलिटिक्स सुसाइड है करने जैसा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के लिए यमराज से लेकर झूठा शब्द तक इस्तेमाल करके फेमस होने वाले हार्दिक पटेल ने अब खुद ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। हार्दिक ने कांग्रेस का हाथ साल 2019 में थामा था। कांग्रेस ने 11 जुलाई 2020 को हार्दिक को गुजरात में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। हार्दिक का कहना है कि कांग्रेस की लीडरशिप परेशान कर रही थी, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस से अपने हाथ खींच लिए थे। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।